हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स विद उषा। आज का हमारा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्टेम फ्रॉम। स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है कि कोई भी चीज कहीं से उत्पन्न होना या फिर कोई भी चीज कहीं से पैदा होना। ठीक है, किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि कोई नहीं जानता कहाँ से आया कोरोना, यानी कि कोई नहीं जानता कोरोना कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ। ठीक है, यह विचार कहाँ से आया, मतलब ये विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से पैदा हुआ। यह फसल यहीं से निकलती है, यहीं से पैदा होती है, यहीं से उत्पन्न होती है। दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू स्टेम फ्रॉम। ठीक है, तो रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपको लगाना है स्टैम्प्स। स्टैम्प्स मतलब ये एक वर्ब है, तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको लगाना है स्टैम्प्स। प्लूरल है तो स्टैम्प लगाइए। पास्ट में सेंटेंस बना रहे हैं, ये दोनों प्रेजेंट के लिए है, पास्ट में लगा रहे हैं तो स्टैम्प्ड हो जाएगा। फ्रॉम फिक्स प्रीपोजिशन है, इसके साथ आएगी और उसके बाद में अदर वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि कोई नहीं जानता कहाँ से आया है कोरोना, या कोरोना कहाँ से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो नो वन नोज यानी कि कोई नहीं जानता कहाँ से आया है कोरोना, तो फ्रॉम वेयर यानी कि कहाँ से आया है कोरोना। तो डिड कोरोना कम फ्रॉम यानी कि कहाँ से वो आया है। ठीक है, भूतों का मेरा डर डरावनी फिल्मों से उत्पन्न हुआ, यानी कि डरावनी फिल्में देखकर मेरा जो डर है वो पैदा हो गया। ठीक है, तो माई फियर ऑफ गोस्ट यानी कि मेरा भूतों का डर स्टैम्प्ड हुआ है, यानी कि पास्ट का सेंटेंस है, स्टैम्प्ड फ्रॉम हॉरर मूवीज। ठीक है, यह विचार कहाँ से आया है, तो वेयर डिड आया, पास्ट का सेंटेंस है, तो वेयर डिड दिस आइडिया स्टैम्प फ्रॉम। देखिए पास्ट का सेंटेंस है तो आपको पता है कि इंटरोगेटिव में डिड लग जाता है और उसके बाद वर्ब की फॉर्म हो जाती है फर्स्ट। ठीक है, तो आपको टेंस के रूल पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, फिर आपको सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यह फसल यहीं से निकलती है, तो यानी कि यह फसल, दिस क्रॉप, क्रॉप मतलब फसल। ठीक है, तो यह फसल यहीं से निकलती है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, और क्रॉप मतलब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो दिस क्रॉप स्टैम्प्स फ्रॉम हियर। ठीक है, फसलें आ जाए, फसलें अगर है तो क्रॉप्स हो जाएगा और यहाँ पर आप लगाएंगे स्टैम्प। यह विचार आपसे उत्पन्न नहीं हो सकता, यानी कि दिस आइडिया सकता है, तो दिस आइडिया कैन नॉट स्टैम फ्रॉम यू। क्या उसका डर उसके रिश्ते से उपजा है, यानी कि उसके रिश्ते से उत्पन्न हुआ है, यानी कि जिस रिश्ते में वो थी उससे उसका डर पैदा हो गया है। तो पूछ रहा है कोई, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो डू हर फियर। ठीक है, तो डू हर फियर यहाँ पर लगाएंगे हम उसका डर, तो डू हर फियर्स यानी कि उसकी डर। ठीक है, और खाली एक है तो यहाँ पर आप लगाएंगे डज हर फियर। ठीक है, तो डू हर फियर्स यानी कि उसको जितने भी डर है, तो डू हर फियर्स स्टैम फ्रॉम हर रिलेशनशिप। ठीक है, तो खाली अगर एक ही डर होता कोई पर्टिकुलर तो हम लगाते हैं डज हर फियर, लेकिन यहाँ पर काफी डर है। ठीक है, काफी डर का मतलब कि एक से ज्यादा कोई हो सकते हैं, उसको दिक्कतें हैं, तो यहाँ पर हमने लगाया है फियर्स, तो इसीलिए यहाँ पर लग गया डू। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कई कठिनाइयां लगातार गिरती कीमतों से उत्पन्न होती हैं, यानी कि जब जितनी भी कीमतें गिरती रहती हैं चीजों की, उससे क्या होती हैं, लगातार कई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो मैनी ऑफ डिफिकल्टीज यानी कि कई दिक्कतें क्या होती है, स्टैम फ्रॉम कंटिन्यूअसली फॉलिंग प्राइस। कंटिन्यूअसली का मतलब है लगातार, फॉलिंग मतलब गिरता हुआ, प्राइस मतलब रेट। तो मनी ऑफ डिफिकल्टीज ताहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टैम फ्रॉम कंटिन्यूअसली फॉलिंग प्राइस। विश्वविद्यालय ने कहा कि उसकी समस्याएं सरकारी फंडिंग की कमी के कारण है, यानी कि सरकारी फंडिंग की कमी से उत्पन्न हुई है उनकी जो प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो द यूनिवर्सिटी हैज सेड, यूनिवर्सिटी ने कहा है, इट्स प्रॉब्लम्स यानी कि उसकी दिक्कतें स्टैम फ्रॉम पैदा हुई है अ लैक ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग। लैक मतलब कमी। ठीक है, तो गवर्नमेंट की फंडिंग की कमी से उसकी सारी प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं, उत्पन्न हुई है यहाँ पर पैदा होने के लिए या उत्पन्न होने के लिए। ठीक है, आपकी अधिकांश स्वास्थ्य समस्याएं आपकी खराब जीवन शैली से उत्पन्न हुई। मतलब लोग क्या करते हैं, पिज्जा बर्गर ये वो फलाना ठिकाना जो भी खाते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। तो इसमें सेंटेंस का वही मतलब है कि आपकी जो अधिकांश स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो आपकी खराब जीवन शैली से उत्पन्न हुई है। तो मोस्ट ऑफ योर हेल्थ प्रॉब्लम्स, मोस्ट ऑफ योर यानी कि अधिकांश अपनी स्वास्थ्य समस्याएं, तो मोस्ट ऑफ योर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैव स्टेम्ड फ्रॉम योर बैड लाइफस्टाइल। ठीक है, हमारा मतभेद एक गलतफहमी से उपजा है या उत्पन्न हुआ है, तो अवर डिसएग्रीमेंट यानी कि हमारा मतभेद स्टेम्ड फ्रॉम अ मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब है जी गलत फहमी। ठीक है,
मैं जानता था यह समस्या आपके प्रस्ताव से उत्पन्न होगी, मतलब आप जो प्रपोजल दोगे मैं मुझे पता था ये उससे पैदा होगी। ठीक है, तो आई न्यू यानी कि मैं जानता था दिस प्रॉब्लम वुड स्टेम फ्रॉम योर प्रपोजल। उत्पन्न होगी ये फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन आपको पता ही है कि जब हम फ्यूचर में, हम प्रेजेंट में रह के या पास्ट में रह के हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो हम क्या लगाते हैं, विल की जगह हम लगाते हैं वुड। ठीक है, वुड की वीडियो भी है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का स्ट्रक्चर जिसका नाम है स्टेम फ्रॉम। तो आशा करते हैं मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।